नमस्कार। आमे आलोचना करुथिले चिलिका खंडकाव्य राधानाथ राय रचित चिलिका खंडकाव्य एवं से क्रम गतकाली आमे कवि परिचय एवं साहित्यिक पाणीपाग से समयर सामाजिक पृष्ठभूमि राजनैतिक वातावरण शिक्षारे संक्रमण एमिति प्रसंग संपर्क रे आलोचना करिथिले एवं देखुथिले जे भारत वर्ष रे जाहाकु नवजागरण बोली कुहा हेउथिला एवं राजा राममोहन राय ठू आरंभ करिकि दयानंद सरस्वती एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रमुख जो भूमिका सबु नेइथिले आमर ओडिसा रे प्यारीमोहन आचार्यंकर लेखा रे आमे देखुथिले जे तार किछि प्रतिध्वनि सुनिबाकू मिलुथिला एवं सेही समय रे आमर ई कविवर मधुसूदन राव फकीरमोहन सेनापति गंगाधर मेहर एवं भीम भोईंकर आविर्भाव जदिओ भीम भोई एमानक अपेक्षा टिके पूर्वरु तांकर भूमिष्ठ होइछंती। तेणु आमे जदि देखिबा जे पुरातन विरोधरे ओडिसा रे एही समय रे सबुठारु बड़ प्रतिवादटीए धर्म क्षेत्र रे ओडिसार महिमा धर्म रे व्यक्त होइथिला। राज दरबार रे गौड़ीय वैष्णव धर्मर कोलाहल द्वारा प्राय विताड़ित होई ओडिसा रे जो संथ परंपरा अनेक दिनरू अरण्य और पर्वत मध्यरे आपणाकू तथापि बंचाई रखिथिला महिमा धर्म रे ताहा सत्यबा पुनर्बार प्रज्वलित होई उठिला। समाज रे जो माने प्राय सभा तले रहिथिले महिमा धर्म सेई मानंकू ही मनुष्य परी अनुभव करिबार और सीधा ठिया होबार आह्वान देवा लगी आविर्भूत होइथिला। राजा ब्राह्मण जाति प्रथा एई सबु किछि विरोध रे ताहा आपनार प्रतिवाद व्यक्त कला और भगवानंकु ही सबुठारु बड़ बोली घोषणा कला। भगवानंको आखिरे कहीं बड़ किंबा कहीं सान नुहंती। पारंपरिक समाजर चक्रांतरे ही बड़ सानर भेद करा जाउची बोली ताहा केडे साहसर सह कहि पारिला। सेतेबेले ओडिसा रे ख्रिस्टियन मिशनरी माने मध्य धर्म प्रचार आरंभ करि देइथिले। समाज रे जेउ माने काल कालरू तळे रही आसीछंती निंदार पात्र होइछंती एवं उच्च मानंकर सेवा खटुछंती धर्मांतर ग्रहण करी ख्रिस्टियन होई जीवाकू सेमाने सेतेबेले एक बृहत आकर्षण अनुभव करिथिबे। बंग प्रदेश रे ब्राह्म धर्म सेतेबेले सेई आकर्षण को प्रतिहत करिबा लागि एक प्रयास करिथिला। मात्र केतेक कारणरू ब्राह्म धर्म भद्र लोकंक मध्यरे सीमाबद्ध होई रहिथिला। पारंपरिक समाज विरोध रे निजर प्रतिवाद रे ताहा आदौ स्पष्ट नथिला एवं प्रधानतः बुद्धि द्वारा परिचालित हेउथिबारु ताहा ख्रिस्टियन धर्म परी खूब शीघ्र नाना शाखारे विभक्त होई पड़िला एवं आपनार ज्योतिटी को हराई बसिला। महिमा धर्म समाजर उच्च वर्ग मानंकु स्पर्श ही करि नथिला। निम्न और अवहेलित वर्ग गुड़िकु मनुष्य हिसाब रे सचेतन कराई आनिबा लगी सेथिरे सतेअबा एक सुकल्पित योजना रहिथिला। ओडिसार उपकूल इलाकारे ही सेतेबेले भद्र लोक एवं शिक्षित मानंकर जावतीय क्रियाशीलता सीमाबद्ध होई रहिथिला एवं उपकूल ठारू बहु दूर रे महिमा धर्म आपनार पीठटी को स्थापन करिथिला एवं आहुरी अनेक दूर रे निजर कवि को मध्य ठाब करिथिला। ईश्वर भक्तिर जे एक अंतर्गत शक्ति रहिछि और ताहा सेही शक्ति बल रे से समाजर बहु पुरातन विश्वास और व्यवस्था को दोहलाई देई पारे। उभय महिमा धर्म एवं भीम भई ताहा प्रमाण करिदेले। ए पर्यंत प्रधानतः एक धर्म आंदोलन रूपे महिमा धर्मर प्राय सबुजाक आलोचना करा जाइछि। मात्र तत्कालीन समाज सम्मुखरे उपस्थित होइथिबा
आह्वान गुड़िकर एक जवाब दे पारिबारे महिमा धर्म रे केते दूर एक संभावना प्रच्छन्न होई रहितिला सही विषय रे साहित्य रे और साहित्य बाहर आहुरी अधिक आलोचना होई पारिबा उचित, किंतु अद्यावधि ताहा थेई पारि नाही। ओडिशार महिमा धर्म पछरे प्राय 100 वर्षर इतिहास रही। ओडिशारे एवं प्रतिवेशी अन्यान्य राज्य रे एक उपासना मार्ग रूपे ताहा एबे मध्य सचल एवं जीवंत होई रही। महिमा धर्मर मूल प्रचारक प्रकृत रे ख्रिस्टियान मिशनारी मानक संस्पर्श रे आसीथिले बा सही मिशनारी माने ओडिशा को आसीबा पूर्वरु बाइबल ग्रंथर बंगला अनुवाद रो परिचय रे आसी तद्वारा प्रभावित होइतिले बोली केतेक गवेषक जो अनुमानटी करिसंती सेही अनुमान विषय मध्य अधिक समीक्षा हेबा उचित। एबे महिमा धर्मर भारतीय तथाकथित सनातन धर्मधाराटी सहित आनी जोड़ी देवार एक शिष्ट प्रयास मध्य हेउची। संभवतः एकदा बौद्ध धर्म को मध्य हिंदू धर्मर गुड़ा भितरे आनी पकाइबार लगी एही भली प्रयास हेइथिला एवं बुद्ध बाणीर औजल्य को नष्ट करि दिया जाइतिला। प्रधानतः अनुरागीर मन नेई उचित जिज्ञासा सहित एई सबु किछिर मूल्यांकन करा जिबा उचित। कविवर राधानाथ राय, भक्त कवि मधुसूदन एवं फकीरमोहन सेनापति ओडिया आधुनिक साहित्यर सेही प्रथम उद्यम काल रे आमे ओडिशा रे सभा आगे एई 3 जण रथी को भेटिबा। एमाने समस्ते गद्य लिखिछंती, पद्य मध्य लिखिछंती। राधानाथ राय प्रथमे बंग भाषा रे पद्य लिखुथिले। ओडिशार प्राचीन कवि मानकर प्रशंसा करी लेखा होइथुआ तांकर कविता गुड़िक बंगला पत्र पत्रिका रे प्रकाशित हेउथिला। फकीरमोहन मध्य बंगला भाषार पत्रिका मानंकु संपादकों को पत्र स्तंभ रे केतेथर चिठी लिखिबार प्रमाण रहिछि। संभवतः सेइथिरु ही सिए तांकर साहित्यिक जीवन आरंभ करबा लागि प्रयासी हेइतिले। तापरे से ईश्वरचंद्र विद्यासागर जीवन चरित को मध्य ओडिया रे अनुवाद करिथिले। ओडिशा रे सेतेबेले पिलामानंक पई पाठ्यपुस्तकर नितांत अभाव रहिथिबारु सीए फकीरमोहन सेनापति एवं राधानाथ उभय सेथिरे मध्य मन देइथिले। राधानाथ गद्य लेखु लेखु तापरे पद्य लेखिले। फकीरमोहन पद्य लेखु लेखु गद्य को क्रमे अधिक मन कले। भक्त कवि मधुसूदन राव मूलरु ही गद्य और पद्य उभय लेखुथिले। ओडिया आधुनिक साहित्य रे सही पर्यायटी रे सबुठारु बड़ घटना हेउची जे गद्य प्रथम करी साहित्य भीतर को प्रवेश कला। आगरु प्रधानतः पद्य ही रहिथिला। से प्राचीन कालरू साहित्य कहले केवल काव्य और कविता को ही बुझा जाउथिला। अवश्य साधारण जीवन रे लोक माने गद्य रे ही कथावार्ता करुथिले, गद्य रे चिंता करुथिले और गद्य रे स्वप्न देखुथिले। तथापि साहित्य को सत्यबा साधारण जीवनर बाहरे थिबा एक अन्य व्यापार बोली ग्रहण करा जाउथिला एवं सही कारणरू केवल पद्य ही साहित्य भीतर को अनुमति पत्र पाइथिला। पृथ्वीर सबु साहित्य रे पद्य आग, तापरे जाई गद्य। साहित्य को आगे संपृक्त माने संभवतः गोटे सराग किंबा विलास बोली भाबुथिले। जीवन सहित तार कोनोसी निबिड़ संपर्क रहिछि बोली हुए तो हृदयंगम करि नथिले। सेइथि लागि साहित्यर सभा मानकर केवल पद्य रहिथिला, अर्थात मुख्यतः पलायन थिला, कल्पना रहिथिला, जीवन नथिला, भूई नथिला बा माटी नथिला। आधुनिक जुगरे साधारण मनुष्य माने जहु जहु आम सामूहिक जीवन रे विचार को आसिले तहु तहु गद्य मध्य साहित्य भीतर को आसिला, स्वीकृत हैला। से पारंपरिक साहित्य काल रे पद्य गद्य को सर्वदा हेय और अपांक्तेय बोली मने करुथिला। खाली पद को पद मिलाई लेखिदेले जेपरी ताहा पद्य साहित्य होई जाए नाही, सेहीपरि गद्य गुड़ा को जेमिति सेमिति साहित्य भितर आनी थोईदेले ताहा कदापि गद्य साहित्य होई जाए नाही। साहित्य भीतर को आसीबाकू हेले पद्य और गद्य उभय को एक निर्दिष्ट उपनयन मध्य देई आसीबाकू हुए। प्राचीन ओडिया साहित्य रे रुद्र सुधानिधिर समय ठारू आमको गद्यर केतेक नमूना देखिबाकू मिली थाए। जगन्नाथ दासंकर अर्थ कोइली रे मध्य गद्य रहिछि।
संभवतः ओडिया भाषा तत्वर गति निरूपण निमंते सेही सबु गद्यर एक महत्व रही, मात्र साहित्य दृष्टिकोण सेगुड़िक केही आदौ कौनसी महत्व देवाकू मोटे इच्छा करिवो नाही। आमे अरक्षित दास एवं ब्रजनाथ बड़जेनांकर गद्य लेखारे समर्थ रंगरे जो गद्यर साक्षात करि थाउ ताहाकू एबे मध्य साहित्यिक गद्यर नमूना रूपे ग्रहण करा जाई पारिबो। गद्यर आविर्भाव पृथ्वी रे कौनसी साहित्यर पद्य को स्थानच्युत करने लगी आदौ कौनसी षड्यंत्र करि नाही, बरं पद्य गद्य को मध्य अधिक समृद्ध हेबारे साहाय्य करिछि। पद्यर वृत्तटी को अधिक परिसर और अधिक व्याप्ति आनी जोगाई देइछि। अपर पक्षरे पद्य मध्य गद्य ठारू अपनार स्वकीय काव्यिकताटी को शिक्षा करिछि एवं सेथिपाई आधुनिक साहित्य रे क्रमे एक गद्यात्मक छंदर विकास संभव होइछि। केवल पद्य लेखा होउथुबा समय रे आम साहित्य सतेबा एक क्षुद्र बाटिका परी रहिथिला, गद्य ताहाकू क्रमे एक प्रशस्त जीवनांगन रे परिणत करि देइछि। अतीत रे जेउ काल रे पद्य गद्य को साहित्य सभा रे पुराई देउ नथिला, सेतेबेले केवल उच्च एवं तथाकथित शिष्ट माने ही साहित्य को नहीं रमण करुथिले एवं आप्यायित होउथिले एवं सेही भली एक असूयार बसवर्ती होइथिबारु सेमाने बृहत्तर जीवन, बृहत्तर समाज एवं साधारण मनुष्य माननकू निज चौपाढ़ीटी उपरे स्थान देवाकू मोटे इच्छा करू नथिले। जुग बदलिला, जीवनर व्यास गुड़िक अधिक सचेतन हेले, गद्य भीतर गद्य साहित्य मध्य को प्रवेश कला, पद्य रहिला तथापि गद्यर जुग आसिला। भारत पाश्चात्य पृथ्वी सहित संपर्क रे आसीबा फल रे भारत वर्ष रे साहित्य मध्य को गद्य प्रवेश संभव हैला। पाश्चात्य साहित्य रे गद्य केउ कालरू प्रवेश करि सारिथिला, प्रतिष्ठित होई सारिथिला। कल्पित काव्यनायक माननकू सिंहासनच्युत करी मनीष साहित्य भीतर को आसी सारिथिला। पाश्चात्य जगत, पाश्चात्य चिंता जगत एवं पाश्चात्य साहित्यर संपर्क रे आसी भारतीय साहित्य रे गद्यर प्रतिष्ठा हेबा पई एक अनुकूल परिवेश लाभ करिथिला। आम ओडिया साहित्य रे मध्य ताहा ही घटिला। गद्य सहित ओडिया साहित्य को नाटक आसिला, गल्प और उपन्यास आसिला, प्रबंध, समालोचना आहुरी केते कौन आसी पहुँचला, स्वीकृत हैला, आदृत हैला। आम साहित्यिक उत्साह रे केते केते नुआ डेणा लागिला। साहित्यर माध्यम रे आगर व्यक्त होई पारु नथिबा जीवनर केते केते क्षेत्र भीतर को साहित्य आसिला। ओडिशा रे प्रथम करी संवादपत्र बाहरिला, संवादपत्र परे पत्रिका गुड़िक बाहरिले। एगुड़िक संवाद सहित साहित्य रे भी परिवेषण कले। कर्मवीर गौरी शंकर उत्कल दीपिका होची एही समयर घटना। सेते बेले एही नूतन उत्साह रे ओडिशा रे केतेक पत्रिका बाहरिला। सेही पत्रिका माने ओडिया साहित्य को एवं ओडिशार चिंता को एक बृहत्तर प्रसार आनी देबारे कम साहाय्य करि नाहंती। पत्रिकार माध्यम रे साधारण मनीष माने मध्य विचारर पंक्ति गुड़िक मध्य आसी स्थान पाइले। जनमत, जीवन, जन प्रतिक्रिया प्रभृति नुआ बलय मन मध्य सृष्टि हैला। राधानाथ राय शिक्षा विभाग हाकिम थिले पूर्वरु कुहाइछि। सेते बेले ओडिशा बंगला सहित एकाठी गुंथा हेई रहिथिला। राधानाथ कलिकता रे पाठ पढ़िथिले। शिक्षा विभागर मूल और बड़ महकुमा गुड़िक सेते बेले सेई कलिकता रे थिले। राधानाथंकर उपरिस्थ विभागीय पदाधिकारी माने समस्ते बंगदेशी और बंगभाषी थिले एवं सेई सुविधाटी हेतु से तत्कालीन बंग साहित्य सहित निकट परिचय मध्य आसीथिले। निज साहित्यिक जीवनर आरंभ स्वरूप से तत्कालीन बंगला काव्यर प्रख्यात रथी माइकेल मधुसूदनकर शैली रे बंगला रे कविता लेखुथिले और बंगलार सुधी तथा गुणी माननकु मुग्ध करुथिले। कथित अछि जे सेई गुणी माने ही राधानाथंकु बुधे मुखोपाध्याय बोली जो कुहाइछि गतकाली, कथित अछि सेई गुणी माने ही राधानाथंकु बंगला रे न लेखि ओडिया रे लेखिया निमंते प्रवर्ताई थिले। एभली प्रवर्ताइबा पछरे प्रकृत रे केउ कारण रहितला से कथा कहि हबो नाही। मात्र राधानाथ जे ओडिया रे लेखिले ताहा ओडिया साहित्य रे स्मृति भंडार रे एक स्मरणीय संपद होई रहिला।
राधानाथ राय गद्य अति अल्प लिखिछंती ओडिया काव्य को एते एते उच्चता आनी देइथिला बेले से काहींकी एभली गद्य लिखिछंती तार कारण खोजिबा को भारी इच्छा हुए। सेई गद्य को साहित्यिक गद्य बोली आदौ कुहा जाई पारिबो नाही। संभवतः तांको पूर्वरु लेखा हितिबा ओडिया गद्य सहित तांकर आदौ कोनोसी परिचय नथिला। ब्रजनाथ बड़जेनांकर चतुर विनोद से कदापि पढ़ी नथिबे। अरक्षित दासंकर गद्य को से पाठ करिथिबार तो कोनोसी प्रश्न ही उठु नाही। राधानाथंकर गद्य लेखा भारी नीरस छंदहीन एवं शुष्क। सेई गद्यरे कवि राधानाथ कल्पना सामर्थ्यर आदौ कोनोसी परिचय मिले नाही। पद्यरे मध्य राधानाथ प्राय तांकर शेष पर्याय पर्यंत भावी माने अत्यंत अलंकार प्रधान ही रही जाइछंती जोटारे तांको कुहा जाए जे रीति जुगर शेष कवि होचंती राधानाथ पुनी आधुनिक जुगर प्रथम किंतु आधुनिकता केवल शैली दृष्टि तेणु तांकर कविता गुड़िक बा काव्य अधिक वर्णना प्रधान रही। व्यंजना जहा अच्छी ताहा अत्यंत विरल अत्यंत अगभीर। काव्य वर्णना प्रधान हेले और शब्दर सज्जारे अतिशय परिमाण रे जड़ित होई रही गले ताहा अत्यंत कृत्रिम लागे। सेथिरे व्यवहृत होइतिबा उपमा गुड़िक सतेबा अलंकार पर ही लागे। साहित्य प्राय एक चमत्कारिता और शब्द घनतार स्तर रे रही जाए। भाव अत्यंत गौण होई रही थाए एवं अनुभूति सकल सतेबा अति वर्णन द्वारा पदारे पड़ी जाती और भारी भेसरा दिशुथांती बोली समीक्षक माने मत देइछंती। कविवर राधानाथ राय तांकर काव्य गुड़िकर पाश्चात्य काव्य गुड़िकर कथावस्तु को आनी व्यवहार करिसंती। प्रत्येक काव्य एमिति कि चिलिका मध्य दि लेडी ऑफ दि लेक जो कथा अछि सेटा हमें स्वतंत्र प्रश्न हिसाब से आलोचना करिबा। तेबे सेही कथावस्तु को भारतीय अथवा उत्कलीय परिच्छद पिंधाई पोशाक पिंधाई सेगुड़ी को एक प्रशंसनीय स्तर मौलिकता मध्य प्रदान करिसंती। एई क्रेडिट राधानाथंक पाखु जीवो माने ग्रीक रो यूरोप रो कहानी गुड़ा को आनी कि भारतीय बा ओडिसार वातावरण भितर एमती फिट कर देइचंती केही पढ़िले कहिबो नाही जे तार मूल जिनिस यूरोप रे बा पाश्चात्य रे रहिछि। तथापि राधानाथंकर काव्यारण्य मध्यरे पसिथिबा बेले और सही कहानी गुड़िकर उत्स गुड़ी को ठाब करुवा बेले निजको पचारिबा को भारी इच्छा हुए राधानाथ कौन प्रकृत रे यथेष्ट अनुध्यान करी मूल पाश्चात्य काव्य गुड़ी को पाठ करथिले ना आपनार प्रयोजन रे लगाइबे बोली सेगुड़िकरू केवल कहानी अंश गुड़ी को ही संग्रह करी आनिथिले। पाश्चात्य काव्य एवं समग्रतर भाव में देखिले पाश्चात्य साहित्यर जीवनबाची आवेदन मान राधानाथन को सत्यबा आदौ स्पर्श करी नथिला। यूरोपीय चेतना यूरोपीय समाज और यूरोपर मनुष्य से समय को भाव तथा स्वप्नर स्तर रे जेउठारे आसी पहुंची सारी थिले राधानाथ संभवतः तार कौनसी पत्ता मध्य पाई नथिले। पाश्चात्य पृथ्वी परिचय रे आसी प्रतिवेशी बंगदेशर मध्य साहित्य और समाजर क्षेत्र रे जो जागरण मान घटी थिला राधानाथ संभवतः सेगुड़ी को देखी मध्य निजस्व करी पारी नथिले। तेणु मने हुए राधानाथ सते जेपरी मुख्यतः प्लॉट खोजिबा निमंते ही पाश्चात्य साहित्य भीतर को जाइथिले एवं केवल सेतिकी संग्रह करी घर को चली आसथिले। राधानाथंकर पूर्ववर्ती तरुण प्यारीमोहनंकर देहरे मध्य जेतिकी परिमाण रे पाश्चात्यर पवन और संक्रमण आसी बाजी थिला राधानाथंक ठारे आमे सेतिकी मध्य देखिबा को पाइबा नाही। से कोन उपेंद्र भंजंग परे ओडिया साहित्य को आउ किछि हेले ग्रहण करबा को मन करी नथिले कि ए कथा मध्य आमर आलोचक माने प्रश्न उठाती। तेबे कविवर राधानाथंकर काव्य गुड़िक मध्य अत्यंत प्रमुख भाव में जो चित्रण कराई ताहा होची जहाको गुरुत्वपूर्ण काव्य हिसाब से मान्यता दिया जाउची ताहा होची चिलिका। तेबे चिलिका भितरे जहा अछि आमे जदि चिलिकार कथा को कहिबा वास्तविक चिलिकार भितरे प्रकृतिर वर्णना जेतिकी अछि ताठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होउची ओडिशार प्राचीन माने ऐतिहासिक घटना भितरे रही
आमर जो पुरुषोत्तम देवंकर कांची अभियान एवं कांची अभियान सहित रही रक्तबाहुर आक्रमण से कथा को मध्य से उल्लेख करिसंती ता भितरे। तेणु राधानाथ राय जेतेबेले सेई कथा कहउचंती आमे जदि देखिबा ताहले देखिबा जे राधानाथंकर रचना भितरे जो रहुची ताहा साधारण भावरे लोक माने जो आलोचक माने कहंती जे चिलिकारे निसंदेह भावरे चिलिका एक खंड काव्य साधारण वर्णनार कथा जदि कुआ जीवो एक शरत ऋतुर शारदीय संध्यारे चिलिका दर्शन करी कवि आत्महरा होइछंती एवं कविंक लेखनी निश्रित निःसृत होइछि खंड काव्यटी। चिलिकार नील बक्ष अगणित हंसंकर विहार स्थली यह अपूर्व सभार आधार। तेणु जेते देखुथिले मध्य यह कवि को नूतन मने होउछि जो सुंदर तृप्ति रे अवसाद नहीं जो यह जोपरी सुंदर से परी पवित्र। तेणु सौंदर्य और पवित्रतार एक मधुर समन्वय। चिलिका ओडिया जातिर बहु सुख दुख सहित जड़ित। ओडिया जातिर सम्मान रक्षा करिया पई गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव यार कूल बाटे कांची राज्य को जाइथिले। यहाकू कवि शोकपासरा अप्सरा भुवन बोली अभिहित करी एहारी कूलरे शेष जीवन कटाइबे बोली इच्छा मध्य करिथिले। मात्र भाग्यर प्रतिकूलता हेतु तांकर से इच्छा पूर्ण हो पारि नाही। एणु कवि खेद प्रकाश करिसंती बा दुख प्रकाश करिसंती। आलोचक माने कहती जे एथिरे कविंकर स्वदेशानुरक्ति फुटी उठिछि। से प्रश्न मध्य स्वतंत्र भाव में आम आलोचना करिबा। उत्कलर प्रकृति को जन समक्षरे उपस्थापन करी ताहार गौरव और मोहनीयता प्रदर्शन करिबा थिला तांकर लक्ष्य। सेथिपई से स्थल विशेष रे हिमालय विंध्यगिरी दंडकारण्य इत्यादि भारतर केतेक प्राकृतिक पीठर नैसर्गिक सभा ठारू चिलिकार मनोहारिता बहुगुण रे गरियसी बोली प्रकाश करिसंती। आबाल्य दुख भोगी कवि जीवनर सुख दुख आनंद विषादर धारा को चिलिकार सौंदर्य वर्णना करिबा अवसर रे फुटाइसंती। आरंभ रे प्रकृति वर्णना और शेष रे जीवन दर्शन कविंकर सृष्टि दर्शनर द्योतक। तेबे कविवरंकर वर्णना चातुरी को आलोचक माने चमत्कार बोली कहिसंती एवं एथिरे शब्द विभव मध्यरे से जो इंद्रजाल सृष्टि करिसंती से पाठक समक्षरे वर्णित घटना बड़ी चित्र भलिया दिशी जाए बा भासी जाए। एवं यह इंग्रेज कवि स्कॉटकर लेडी ऑफ द लेक एवं बायरनकर चाइल्ड हैरोल्ड और कालिदासंकर ऋतु संहारर प्रभाव एथिरे अनुभूत हेउथिले मध्य कविंकर मौलिकता काव्यर प्रतिटी पंक्ति रे सुस्पष्ट बोली मध्य आलोचक माने कहिसंती। तेबे तार भीतर को जेतेबेले अधिकरु अधिक समालोचना हेइछि चिलिका संपर्क रे सेतेबेले आलोचक माने मध्य एकथा कहिसंती जे राधानाथ राय जो चिलिका काव्यर कथा से कहउछंती एठी प्रकृतिर वर्णना अधिकतर परिमाण रे वर्णना धर्मी बा डेस्क्रिप्टिव हेई रही जाइछि। आउ अधिक गभीर को प्रवेश करिबा लागि तांकर मन करी नाही। कुहा जाइथिला जे श्रीजुक्त राधानाथ राय जेतेबेले शिक्षा विभागर उच्च पदासीन हिसाब रे गस्त क्रम रे ओडिशार विभिन्न स्थान को जाउथिले सेतेबेले से देखुथिबा प्रत्येक स्थानर विवरणी संग्रह करुथिले और गोटे टीपा खातारे से गुडी को लेखि रखुथिले। काव्य लेखिबा समय रे सेई विवरणी गुडीक तांकर प्रकृत रे भारी कामरे आसीथिबो। ओडिशार स्थान बड़ केते केते स्थान तांकर काव्य साहित्य मध्य रे आसी स्थान पाइछि किंतु प्रकृति और प्राकृतिक दृश्यर विवरणी संग्रह करी सेई अनुसारे प्रकृति सौंदर्यर वर्णना करिबा आउ गोटिए कथा एवं प्रकृति सहित जोड़ी हेई जीवा अंतरंगता अनुभव करिबा एवं
तेणु एक एकात्मकता मध्यरे जावतीय दूरता को पासरी देबा ये आउ गोटिए कथा। दुईटी जाक दुई अलगा अलगा स्तर रे उपलब्धिर कथा। एकात्मकतार परिधि भीतर को आसीगले वर्णनात्मकतार कौनसी प्रदर्शन मध्यरे छंदी होई रहिबा लगी आउ कौनसी आग्रह रहे नहीं। राधानाथंकर कवितारे एकात्मकतार सही अन्य पदार्थटी वर्णनात्मकता हेबार आडंबर भितरे सते अबा कुआडे पति होई रही जाइछि। सते जेपरि कवि सर्वदा प्रकृतिर बाहारे रहिचंती, बाहारू प्रकृति को देखुचंती, बाहारू आस्वादन करुचंती एवं आपनार संतापित प्राण को शीतल करुचंती। सते जेपरि ताहारी द्वारा अपना भितरे रहिथिबा कौनसी दाह को, जंत्रणा को, पीड़ा को भूलिबा पई चेष्टा करुचंती। राधानाथ जहाँ देखिछंती एही ओडिशा भितरे देखिछंती। ओडिशा भितरे रहितबा ह्रद, पहाड़, अरण्य, सागर और प्रपात तांकु भारी सुंदर देखा जाउछि। संभवतः एही सबु सुंदर वस्तु ओडिशा भितरे अवस्थित अछंती बोली तांको आखि को एते सुंदर देखा जाउछंती। मो निज घरे जहाँ रही मो निज घरर संपद बोली मते सेगुड़िक सुंदर दिशिब एवं मुग्ध करिब। एइटी होउछि एक निर्दिष्ट प्रकारर सौंदर्य अनुभव। सौंदर्यर स्पर्श भितरे प्रवेश करिवार आउ एक प्रकार बा स्तर मध्य रही जेउठारे बिंदु मध्यरे सिंधु को अनुभव करिहब। गंगाधर मेहरंकर प्रकृति रे संथ माने पिंड भितरे समग्र ब्रह्मांडर प्रत्यक्ष कला परी गटी को देखु देखु सबुटी सहित समग्रटी सहित विस्मयंक सहित मध्य खियो जोड़ी दिया जाई पारिबो। कविवर राधानाथ जातीयतावादी थिले, तेणु प्रकृतिर सौंदर्य को से सतेअबा भूगोल दे देखुथिले, आपना परर भेद दे देखुथिले, जाति बारी देखुथिले। तेणु एपरी एक संशय हुए जे राधानाथ ओडिशा जाक बुली सौंदर्य को खोजी नाहांती, बरं सौंदर्यर जावतीय अंगन रे से ओडिशा को ही खोजी बुलीछंती एवं जेतिकी पाइबा को इच्छा करिसंती केवल सेतिकी मात्र पाइछंती। भारतवर्षर साहित्य रे ओडिशार सुंदर स्थान गुडी को यथेष्ट स्वीकृति मिलु नाही बोली कवि ताहाकू देवी बीणा पाणीकर उत्कल प्रति करुणा उणा रहिथिबार एक निदर्शन बोली अनुभव करिसंती। उत्कल भूमि सभार गंताघर होइथिले मध्य ताहा अरण्य प्रसून परी अवहेलित होई रही जाइछि बोली से खेद बा दुख प्रकाश करिसंती। महानदी को से मने पकाई सिप्रा नदी को माने महानदी को मने पकाई से सिप्रा नदी को खेद करिसंती। अंशुपार पक्ष नेबाकू जाई से गस्पद तुल्य पुष्कर ह्रद को खेद करुचंती। ओडिशार मेघासन पर्वतर कथा कहवा समय क्षुद्रकाय गोवर्धन कहीं गिरीन्द्र बोलाइला सेथिपाई अत्यंत दुखित होइछंती। एका बेले के सांप्रतिक काल जाय मध्य आमे अनेक कविंकर क्षेत्र रे प्रकृति विषय रे एही अपरंपराटी रही आसीथिबार देखिबाकू पाइबा। ताहा आमर असूयाकू ही अधिक स्पर्धित करूछि। आम आखि गुड़ी को भारी सान संकीर्ण करी रखिछि, बहु अंत प्रवेश लगी आमको अयोग्य करी रखिछि। प्रकृति मनुष्य को शांति दिए, संसार अशांति मध्यरु ताकू अंततः घड़ीक लगी फुरुसत प्रदान करि थाए। राधानाथ प्रकृतिर सौंदर्य को वर्णना कला बेले जो दृष्टिकोणटीर परिचय देइछंती सेथिरु एपरी अनुमान करिबा लगी यथेष्ट कारण रहिछि जे सीए खूब संभव संसार भितरु पलायन करिबा लगी ही प्रकृतिर आश्रय नेउथिले। राधानाथंकर कवितार आत्मिक अनेक समय रे भारी पलायन धर्मी होई पड़ी थाए परी आलोचक माने मने करिसंती। आधुनिक ओडिया साहित्य रे से अनेक नूतन उपादान प्रवेश घटाई थिले मध्य राधानाथ सर्वप्रथमे पलायनवादी और तापरे आउ किछि आपनार क्षुद्र दुख और सुख गुड़ा को अत्यंत कारण शून्य भाव
प्रकृति उपरे आरोपित करिदेई से अनेक समय रे सौंदर्यमय प्रकृतिर सतेअबा अवमानना करिसंती बोली आलोचक माने कहती। चिन्हिबा लगी सते जेपरी आदौ किछि हेले चिन्हि पारि नाहंती। तांकर चिलिका खंडकाव्य एहीपरि भावरे तांकु निजर अनेक अवसाद एवं क्लेद दुख जंत्रणा को भूलिबारे साहाय्य करिछि सत, मात्र संसारर हृदयहीनता विषय रे अभियोग मान बाढ़िबा लगी तांकु एक माध्यम आनी जोगाई देइछि। सेही ग्रंथरु गोटे उदाहरण देई कहिले हेबो, से छाया अंधारे देखिली भीषण नैराश्य प्रेतर निकट नर्तन, चारु छवि तर सेही विभीषिका तड़ी देला मनु निमिषे चिलिका। राधानाथ काव्य प्रकृति लगी जेपरी मोह अतीत लगी मध्य सेही परी मोह। आमर आखि भविष्यमुखी होइतिले आमे अतीत को मध्य नूतन प्रेरणा रे देखिबाकू समर्थ होइताउ। मात्र आम सम्मुखर आह्वान गुडी को एडिबा सकाशे जेतेबेले आमे अतीत को एक आश्रय रूपे ग्रहण करि नेउ, सेतेबेले आमर सेही श्रद्धारे सते जेपरी अनेक व्याधि रही जाई थाए। जे कोनोसी जागरण आमर निद भांगी देबा को ही आसी थाए, आमको सुआई पकाइबा निमंते कदापि आसी न थाए। सेतेबेले केते आह्वान एवं संभावना ओडिशार द्वार देश रे आसी उपस्थित होइथिबा बेले कविवर राधानाथंकर आत्मा अतीत भितरे विचरण करी सतेबा अनेक शांति लाभ करुथिला। अतीत को से वर्तमान बोली मने करुथिले एवं तद्वारा केते ना केते उच्छ्वास अनुभव करुथिले। अतीतर लीला खेला देखी रंगे एकीभूत होई जाए तही संगे, अतीतर ध्याने होई एकतान, अतीत को मने जेने वर्तमान। तेबे आमे एई प्रसंग रे मध्य देखुचे जे चिलिकार कथा से जहा किछि कहिसंती सेई प्रसंग रे मध्य परवर्ती समय रे ए देश ए भाषा ए साहित्य प्रकृति को से जेतिकी मात्रा रे भलो पाउथिले बा भलो पाउथिले बा ता सहित श्रद्धा करुथिले बोली जदि कुहा जीवो ताहा कदापि 100% भाबरे आमे स्वीकार करबा को राजी हेई पारिबा नाही। तार कारण होची जे निज भितरे जावतीय रकम रो अतृप्ति और अशांति तांकु जेमती संतापित करी रखिथिला एवं सही अतृप्ति प्रधानतः निजर माने अतृप्ति प्रधानतः निजकु नहीं माने निजर अप्राप्ति को नहीं ओडिशा परी गोटे सान क्षेत्र रे रहिथिले माने से निजकु जो अतृप्त रखिछंती ता पछर कारण से निजे चिठी रे से लिखिछंती गंगाधर मेहरंकु जहाँ कवि लिपि रे शांति निकेतन द्वारा प्रकाशित होइछि सेठी स्थानित से लेखुछंती चिठी रे यूरोप रो राजा एवं धनवंत कवि माने जेपरी विद्यात्सही माने विद्यारे उत्साह जो मानकर अधिक अछि ओ साहित्य रसिक ओडिशा रे जदि सही परी 2-4टी राजा थांते ताहेले 50-60 वर्ष मध्यरे एही दरिद्र उत्कल भाषा मध्य पृथ्वी रे गोटिए गणनीय भाषा हेई पारंता। पुनश्च निज भितरे पोती होई रहितबा आउ गोटिए दुख को से प्रकाश करूछंती साहित्य चर्चा रे मु जेते समय नष्ट करिछि सेही समय पाठ्यपुस्तक रचना रे देइथिले आजि सरिकी मोहर आर्थिक अवस्था अनेक गुण भल होई थांता। एते दिने चैतन्य लाभ हेला मात्र शरीर रे पूर्वर पराक्रम नाही। एवं आउरी से लिखिछंती मोह पक्षरे ओडिया एवं बंगला उभय भाषा समान। बंगला रे मोहर रचना बंकिम भूदेव नवीन चंद्र राजकृष्ण प्रभृति महात्मांकर प्रशंसा एवं आशीर्वाद आकर्षण करिथिला। बंगला रे मु पाठ्यपुस्तक लिखिथिले मोहर आर्थिक अवस्था भिन्न प्रकार होई थांता।
तेणु यही चिठीर स्टेटमेंट रु आमे जदि आकलन करिबा जे वास्तविक राधानाथंकर काव्य प्रेरणा साहित्य भितरे जो आह्वानटीए से काल रे जेमिति विद्यासागर पाखे आम देखुले किंबा दयानंद सरस्वती ठू आरंभ करी राजा राममोहन राय पाखे देखुले तांको पाखे संभवतः ताहा विरल थिला, ताहा देखिबार सुजोग मिलू नथिला। तेबे ये होची साधारण पृष्ठभूमिर कथा। एबे आमे आलोचना भितर को जिबा जहा होची आसंता काली से प्रसंग रे आलोचना हबो क्वेश्चन आंसर बेस्ड, माने चिलिकार संभाव्य 10 मार्किया क्वेश्चन बा 20 मार्क्स रो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जोटा को आमे कहबा एवं सेही क्वेश्चन आंसर को आधार करी आलोचना गुडी को हेबो। तेणु प्रथम क्वेश्चन जदि एहा हुए राधानाथ जड़े प्रतिभावान कवि थिले चिलिकारु एहार प्रमाण कर, जदि यही प्रश्न हुए ताहले आमे को को स्टेप दे कि आलोचना करबा को पड़िबो। साधारण फॉर्मेट हिसाब रे प्रथम रे आमे आलोचना करबा राधानाथ और चिलिका, 2 नंबर रे प्रतिभा और कवित्व, कारण ताही होची गुरुत्वपूर्ण। आमे जो माने कविता बा पढ़ुछे, कविता कहले वास्तविक बुझिबा दरकार जे कविता केवल पद्यमय रचना कविता नुहे, यथार्थ कविता एवं कवित्व कौन। तृतीय रे चिलिकारे प्रतिभार विकासर सूचना कौन अच्छी। 4 नंबर रे चिलिकार विश्लेषण और प्रतिभार प्रमाण एवं उपसंहार रे तांकर सौंदर्य प्रीति तथा कथित भाव रे उत्कलीयता एवं अतीत प्रीति, एई 5टी स्टेप भितर देई आमे आलोचना करिबा। तेणु परवर्ती आमर क्वेश्चन हबो, परवर्ती क्लास रो विषय हबो जे चिलिकारु कविंकर प्रतिभा कवित्वर विचार करिबा। कमेंट रे निश्चय लिखिबे। धन्यवाद।